नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की कार्यपत्रक 34 जो कि हमारे व्याकरण के विशेषण से संबंधित है। चलिए बच्चों, पहले हम सब यह जान लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वह होता है जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, इसमें घोड़ा संज्ञा है और काला जो है वह विशेषण है क्योंकि वह घोड़े की विशेषता बता रहा है। लाल कमीज़, इसमें कमीज़ संज्ञा है और लाल जो है विशेषण है क्योंकि लाल कमीज़ की विशेषता बता रहा है। सुंदर घर, इसमें घर संज्ञा है और सुंदर विशेषण क्योंकि यह सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है। बेटा, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला, गोरा, अच्छा, सुंदर, यह सब क्या है? गुणवाचक, जो कि गुण बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है बेटा हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण हमें विशेष्य क्या होता है बेटा? विशेष्य वह होता है जिसके बारे में बताया जाता है और विशेषण वो होता है जो बताया जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण हमें विशेष्य की संख्या संबंधित विशेषता के बारे में बताता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 बच्चे, बच्चे कितने हैं? 10, तो इसमें 10 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। 3 गेंदें, गेंदें कितनी हैं? 3, इसमें 3 क्या है? यह भी संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है बेटा। अब अगला है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे वह व्यक्ति, तो यहाँ पर वह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है जो एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। उस घर, यहाँ पर उस जो है वह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि वह एक घर के बारे में बता रहा है। वह महिला, यहाँ पर वह जो है सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि वह एक महिला की बारे में बता रहा है, यानी वो महिला विशेष हुई। ठीक है। अब है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण को बताता है, यानी कि वह उसकी मात्रा कितनी है उसके बारे में बताता है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें जैसे किलो, दर्जन, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, यह सब आते हैं। जैसे 1 किलो, तो इसमें किलो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। 2 दर्जन, इसमें दर्जन क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अब आपका कार्यपत्रक करते हैं। पहला है, कोष्ठ में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए का पढ़ते हैं। यानी कि बेटा ये जो आपको ब्रैकेट में शब्द दिया गया है इसका आपको विशेषण बनाकर अपने जो है ये शब्द वाक्य को पूरा करना है। मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है। आपको कोष्ठ में दिया गया है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा बेटा? 3 का हो जाएगा। अब हम 3 का क्या करेंगे बाबू? 3 का हम करेंगे तीसरी, यानी कि हमारा जो मित्र है वह कौन सी पंक्ति में बैठा हुआ है? वह बैठा हुआ है तीसरी पंक्ति में। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका तीसरी। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। वह मेरा डैश भाई है। आपको ब्रैकेट में क्या दिया गया है? चाचा, तो यहाँ पर चाचा का क्या बन जाएगा? चचेरा, यानी चाचा का लड़का हमारा चचेरा भाई है, चचेरा विशेषण बन जाएगा। अगला पढ़ेंगे। आपकी सफलता पर मेरी ओर से डैश शुभकामनाएं, और आपको ब्रैकेट में मिला है हृदय, तो हृदय का क्या हो जाएगा? हार्दिक। कैसी शुभकामनाएं? हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा।
आगे देखेंगे, आगे है नव भारत टाइम्स समाचार पत्र है और ब्रैकेट में है दिन। तो कौन सा समाचार पत्र है? यह एक दैनिक समाचार पत्र है। कैसा पत्र है? दैनिक। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? दैनिक आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है दिए गए विशेषण और विशेष्य का मेल मिलाइए और लिखिए। इसमें आपको विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं जिनको आपको मिलाना है। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि बहादुर का विशेष्य क्या है? सिपाही। यानी किसके बारे में कहा गया है? सिपाही। तो यह विशेष्य हो गया। और क्या कहा गया है? बहादुर। तो यह विशेषण हो गया। अब हम बंजर को किससे मिलाएंगे? बंजर क्या होती है? बंजर मिलेगा ज़मीन से। बंजर ज़मीन। ज़मीन कैसी है? बंजर। ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। तिमंजिला। तिमंजिला क्या है? इमारत। इमारत कैसी है हमारी बेटा? तिमंजिला। तिमंजिला क्या हुआ? विशेषण। और इमारत क्या हो गई? विशेष्य हो गई। अब अगला देखते हैं थोड़ा। थोड़े का क्या होगा? थोड़ा पानी। थोड़ा पानी। पानी कितना है? थोड़ा है। तो पानी विशेष्य हो गया और थोड़ा उसका विशेषण हो गया। फिर अगला देखते हैं हिंसक। हिंसक का क्या होगा? हिंसक का होगा पशु। पशु कैसा है? हिंसक। यानी पशु विशेष्य है और उसका विशेषण क्या है? कि वह हिंसक है। अब है कुछ। कुछ क्या है? पत्ते। हमें क्या मिले हैं? कुछ पत्ते। तो पत्ते कितने हैं? कुछ हैं। तो पत्ते विशेष्य हो गया और कुछ विशेषण हो गया। अगला देख लेते हैं बेटा। अगला है स्वर्ण। स्वर्ण का क्या किससे मिलाया हमने? स्वर्ण का मिलाया मंदिर से। तो मंदिर कैसा है? स्वर्ण से बना है। स्वर्ण मंदिर है। तो इसमें विशेष्य हो गया मंदिर और स्वर्ण उसका क्या हो गया? विशेषण। अब भारतीय। भारतीय को हमने किससे मिलाया बेटा? संस्कृति से। हमारी संस्कृति कौन सी है? भारतीय संस्कृति है। तो संस्कृति विशेष्य हो गया और भारतीय उसका विशेषण हो गया। चलिए अब आपका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। यानी जो अभी आपको विशेषण के भेद बताए हैं उन्हीं भेदों में दिए गए शब्दों को अलग अलग लिखना है। जैसे कि एक उदाहरण आपको दिया गया है, गुणवाचक में आपने जापानी लिख दिया। जापानी उसका गुण है जापान के लोगों का। संख्यावाचक में आपने 1 दर्जन आ रखा है। परिमाणवाचक में किलोमीटर आ रखा है और सार्वनामिक में वे आया। तो अब बेटा ये कोई जो है ये हमारा चला जाएगा सार्वनामिक में। वह भी चला जाएगा सार्वनामिक में। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा बेटा चटपटा। चटपटा जो है गुण है किसी चीज़ का। चटपटा तो ये हमारा गुणवाचक में आ गया। चालाक। चालाक भी हमारा किस में आ जाएगा बेटा? चालाक भी हमारा गुणवाचक में आ जाएगा। और उसको हम सार्वनामिक में डाल देंगे। ठीक है बेटा। उसको हमने किस में डाला? सार्वनामिक में डाला। अब थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 5वां हमारा आ गया संख्यावाचक में। 10 करोड़। 10 करोड़ भी हमारा क्या आ गया? ये एक संख्या है तो संख्यावाचक में आ गया। अधिक हमारा आएगा परिमाणवाचक में। और 10 किलो किस में आ जाएगा बेटा? 10 किलो भी हमारा क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक में, क्योंकि किलो, मीटर, लीटर ये सब परिमाणवाचक में आता है। और यह हमारा आ गया सार्वनामिक। यह, वह, उसका, इसका ये सब सार्वनाम होते हैं ना, तो ये सार्वनामिक में आ गया। और लंबाई हमारा किस में आ गया? गुणवाचक में, क्योंकि ये किसी का गुण है। बेटा इसी तरह से आपको अपना कार्यपत्रक पूरा करना है और शाम तक करके मुझे भेजना है।